So today we are going to solve a problem of triangle which is based on dynamic programming. So what we have given in question, we have given an triangle array. So हमें एक array given होगा इस form में. So ये basically triangle form कर रहा होगा और we have to traverse the from top to bottom with minimum path. Return the minimum path from top to bottom. So condition क्या है कि अगर हम ith index पे है, for example हम इस ith index पे है, सो हम नेक्स्ट रो किया तो आई इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं या i+1 को चूज कर सकते हैं. लेट्स से हमें ये गिवन है फर्स्ट केस. सो इसका ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा, लाइक 2 इज देयर एंड 3 4 इज देयर एंड देन वी हैव 6 5 7 एंड देन 4 1 8 3. सो ऐसे कुछ ट्रायंगल फॉर्म होगा और हमें बेसिकली मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और कंडीशन क्या है कि हम ith इंडेक्स को चूज करते हैं, लाइक ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, ये हमारी सेकंड लिस्ट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. सो अगर इसके हम ith इंडेक्स पे है, लाइक मीन अगर हम इसके 0 इंडेक्स पे है, सो हम नेक्स्ट हो गए तो ith इंडेक्स को चूज कर सकते हैं फिर i+1, या तो हम 3 चूज कर सकते हैं 4. फॉर एग्जांपल हम 3 चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 0 इंडेक्स पे है, या तो हम 6 चूज कर सकते हैं या 5. सिमिलर लाइक अगर हम इस वाले को चूज करते हैं 1 इंडेक्स वाले को, सो हम या तो i चूज करेंगे या फिर हम 5 चूज करेंगे क्योंकि इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है. या तो 4 के लिए हम 5 चूज करेंगे या फिर 7, बिकॉज ये तो ith इंडेक्स या i+1. सो ये बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग से होगा, बट फर्स्ट वी कैन डू बाय द रिकर्जन एंड देन वी हैव टू फाइंड वेयर देयर इज ओवरलैपिंग दिस प्रॉब्लम. सो बेसिकली अगर हम इसका ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, सो अगर हम बेसिकली 2 को चूज करते हैं, इफ़ वी हैव टू चूज 2, सो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, अभी हम क्या चूज कर सकते हैं, तो हम 3 चूज कर सकते हैं या फिर हम 4 को चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने 3 को चूज किया तो हम क्या चूज कर सकते हैं, 6 या फिर 5, या तो हम 6 चूज कर सकते हैं या बेसिकली हम 5 को चूज कर सकते हैं. एंड सिमिलर लाइक डेट अगर हमने 6 को चूज कर लिया, सो या तो हम 4 को कर सकते हैं फिर 1 को, या तो हम 4 को या फिर हम 1 को. अगर हम 5 को करते हैं, सो या तो 1 को या 8 को, या 1 या फिर 8. अगर हम बेसिकली 4 को चूज करते हैं, सो या तो 5 या फिर 7. और अगर हम 5 को चूज करते हैं, सो 1 एंड 8. और 7 के लिए क्या है, 8 और 3. सो बेसिकली हमारे पाथ है और इसमें से हमें मिनिमम रिटर्न करना है. तो एक्चुअली मिनिमम क्या होगा, मिनिमम अगर हम फाइंड आउट करें, सो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 1. सो बेसिकली 6 + 1 7, यहाँ से 7 रिटर्न होगा. और यहाँ से इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 1 + 5 6, यहाँ से 6 रिटर्न होगा. इन दोनों में से मिनिमम क्या है, इन दोनों में से मिनिमम है 6. सो 6 + 3 9, यहाँ से बेसिकली 9 रिटर्न होगा. और सिमिलर लाइक डेट यहाँ से 6 रिटर्न होगा और यहाँ से होगा बेसिकली 10 रिटर्न. और इन दोनों में से मिनिमम क्या है, इन दोनों में से मिनिमम 6 है, तो 6 + 4 = 10, यहाँ से रिटर्न होगा. सो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो इसके सम में प्लस होगा. सो बेसिकली ये जुड़ेगा 9 एंड 2 इट इज़ 11. सो आवर आंसर वुड बी 11 एंड हेयर द आंसर वुड बी 11. बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग का जो हमारा केस है वो एक्चुअली ये वाला केस ओवरलैपिंग का हमारा है. दिस इज़ अवर ओवरलैपिंग केस, कि हम 5 का पाथ पहले ही निकाल चुके हैं और हम दोबारा इसका पाथ निकाल रहे हैं. सो एक्चुअली व्हाट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, हम इसको सोल्व मेमोराइजेशन कैसे कर सकते हैं, कि अगर हम एक बार 2D एरे बनाने की कोशिश करते हैं, लाइक वी हैव गिवन एन n रो, हमें n रो गिवन है, सो हम n/n का 2D एरे बनाते हैं. लाइक वी हैव गिवन 4x4 का हम 2D एरे बनाते हैं. सो ये कुछ ऐसे बनेगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3. सो बेसिकली अगर हम 0 इंडेक्स पे है, इस वाले इंडेक्स पे है, सो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो हम इस वाले इंडेक्स को चूज कर सकते हैं या इस वाले इंडेक्स को. सो या तो हम 0 इंडेक्स को चूज कर सकते हैं फिर 1 इंडेक्स को चूज कर सकते हैं. और सिमिलर लाइक डेट कि अगर हम 0 इंडेक्स पे अभी भी है, सो या तो हम इसको चूज कर सकते हैं या फिर हम इसको चूज कर सकते हैं. और अगर हम इस पे हैं तो इसके लिए हम इसको चूज कर सकते हैं और इसको चूज कर सकते हैं. सिमिलर लाइक डेट अगर हम
इस वाले इंडेक्स पे है तो हम इसको चूज कर सकते हैं। इसमें हम इसका आंसर हमारे पास पहले से स्टोर होगा क्योंकि वो हम इसके लिए निकाल के लिए आए हैं, और इसको चूज कर सकते हैं। सिमिलर लाइक डैट इसके लिए हम क्या चूज कर सकते हैं, या तो ये या फिर ये, और इसके लिए ये या फिर ये। सो यहाँ पे ओवरलैपिंग के काफ़ी केस बन रहे हैं कि अगर हम पहले आंसर निकाल के लिए आए उसको बेसिकली हम बाद में यूज करें, सो इट इज़ मोर बेनिफिशियल। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वुड बी बिग ऑफ n स्क्वायर। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें O1 स्पेस में करना है बेसिकली, और यहाँ पे हमारा स्पेस क्या लग रहा है, ON स्क्वायर। बट बेसिकली ये अगर आप इसको लीड कोड पे रन करते हो और ये ऐसे एक्चुअली एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था मेमोराइजेशन से, बट वी आर गोइंग टू सोल्व दिस बाय डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑल्सो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द कोड, हाउ द कोड इज़ वर्किंग। एक्चुअली कोड कुछ ऐसे गिवन होगा हमें। सो ये हमें लिस्ट गिवन है। सो हमारा बेस केस क्या होगा कि अगर हमें एक ही लिस्ट गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ ये वाला गिवन है पार्ट, सो हम डायरेक्ट लिस्ट को रिटर्न कर सकते हैं। सो अगर हमारे लिस्ट का बेसिकली हम फर्स्ट वाले एलिमेंट, फर्स्ट वाले जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम स्टोर कर रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है लिस्ट का हम उसको स्टोर कर रहे हैं, और अगर हमारा साइज उसका 1 के इक्वल है सो वी डायरेक्टली रिटर्न फर्स्ट। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, हम एक मेमोराइजेशन बनाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हम सेम मेमोराइजेशन बनाते हैं n/n के लिए। एंड इन द मेमोराइजेशन हम -1 इनिशियलाइज करते हैं सो डैट कि हमें पता हो कि हम इस पर्टिकुलर स्पोर्ट का काम कर चुके हैं नहीं कर चुके। एंड अदर डेट हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट को कॉल करते हैं, पहली जो हमारी लिस्ट होगी उसको कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बेसिकली इस वाली लिस्ट को कॉल कर दिया, हमारा ये जो एलिमेंट है तो कॉमन होगा, ये तो सब में एक्चुअली ऐड होगा, और अगर हमारी लिस्ट का साइज 1 है तो हम डायरेक्ट लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज ये हमारा एलिमेंट सब में ऐड होगा। सो हमने पहले वाली लिस्ट को लिया, मतलब हमने इस लिस्ट को लिया, और हमने बेसिकली फंक्शन पे एक्चुअली हमने अभी तक कॉल किया है कि हम मेमोराइजेशन हमने कॉल कर दिया, एंड वी हैव रिटर्न एन करंट रो। हम कौन सी करंट रो पे अभी, हम इस वाली एक्चुअली अभी रो पे है, सो वी कैन से कि हम करंट रो इस पे है, और करंट कॉलम हम 0 पे है, और हमने पूरा ट्रायंगल एक्चुअली पास आउट कर दिया है। सो इस वाले को भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ये एक्चुअली समझने के लिए था कि हम पहली रो को हम एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं, और हमारा कॉलम जो है वो भी पहला है, और हमने पूरे ट्रायंगल को यहाँ पे पुल आउट कर दिया। सो हम न्यू फंक्शन पे कॉल आउट करेंगे। हमारा बेस केस क्या होगा कि हम अगर हम सारी रो को ट्रैवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल हम ट्रैवर्स करते करते एट द एंड यहाँ पे पहुँच जाते हैं, अगर हमने इस रो को भी ट्रैवर्स कर दिया तो हम इसको बेसिकली पास आउट कर जाते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं 0। और अगर हम किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम का काम पहले ही सोल्व आउट कर चुके हैं तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन चूज एन रो, हम करंट रो को चूज करेंगे, और वहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 बेसिकली क्या होगा कि हम सेम इंडेक्स पे कॉल कर दें, लाइक मैंने ये 1 लिस्ट हमारी बेसिकली करंट लिस्ट होगी, लाइक ये वाली हमारी करंट लिस्ट होगी। सो इस पर हमने एक्चुअली करंट एलिमेंट को हमने चूज किया है, और हमने आगे के लिए बेसिकली कॉल कर दिया करंट रो +1। अब हमने इस वाली रो के लिए कॉल कर दिया। और ऑप्शन 2 हमारे पास क्या होगा कि हम ऑप्शन 2 को इंक्लूड करें, और देन हम करंट रो +1 को कॉल कर दें, और +1 कॉलम को भी हम कॉल कर दें। बस इस वाली कंडीशन में हमें चेक करना है कि क्या हम एक्चुअली लिस्ट के अंदर ही है, लिस्ट से हम बाहर तो ट्रैवर्स नहीं कर रहे, इस कंडीशन लगा के कि कहीं हमारा बेसिकली वेरिएबल 3, 4 के बाहर तो नहीं है। सो हमें वो इफ कंडीशन लगा के चेक करना है, और दोनों का हमें एक्चुअली मिनिमम रिटर्न करना है, मेमोराइजेशन में स्टोर कर लेना है। सो एक्चुअली ये कोड भी हमारा सोल्व हो रहा है, बट अगर हम इसको बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग से सोल्व करें सो ये कुछ ऐसा कोड होगा। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे होंगे बेसिकली, सो डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे कि लाइक हमें ये एक्चुअली ट्री गिवन होगा, सो व्हाट वी कैन डू इन डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम एक एरे बनाएंगे n+1 फॉर्म का। सो हम इसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करेंगे, लाइक हमें यहाँ पे 3 साइज का एरे गिवन है। सो हम क्या करेंगे, हम
n+1 का एक एरे बनाएंगे, 1D एरे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम n स्पेस यूज कर सकते हैं। सो अगर हम इसका एरे बनाते हैं लाइक 0 1 2 3 एंड 4, सो हमने n+1 के लिए एरे फॉर्म आउट किया है। सो हम बेसिकली यहाँ से वर्कआउट करना काम करेंगे इस वाले से। सो इस वाले में बेसिकली देखेंगे कि हमारे लिए मिनिमम क्या है। सबसे पहले मिनिमम हम हर एक डब्बे पे जाएंगे, उसके लिए मिनिमम चेक करेंगे i के लिए और i+1 के लिए, और प्लस जो अभी के लिए हमारा एलिमेंट होगा। मतलब हम इन दोनों में से बेसिकली कंसिडर करेंगे कि इन दोनों में से हमारा मिनिमम क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 होगा, बट इन दोनों में से हमारा मिनिमम क्या है, और प्लस हम किस करंट इंडेक्स पे है। लाइक अभी हम इसके लिए चेक कर रहे हैं। सो इन दोनों हम चेक करेंगे इन दोनों में से हमारा मिनिमम क्या है। इन दोनों में भी 0 है, सो 0 वुड बी 0 एंड प्लस दिस एलिमेंट, सो 4। ऐसे ही हम 1 के लिए चेक करेंगे इन दोनों में से भी मिनिमम हमारा क्या है। इन दोनों में हमारा मिनिमम 0 है, सो 1 8 एंड 3। जैसे ही हम इस पे आएंगे 3, हम इन दोनों के लिए चेक करेंगे कि इन दोनों में हमारा मिनिमम क्या है। सिमिलर लाइक डैट हम अभी 6 के लिए आएंगे। सो 6 के लिए हम बेसिकली चेक करेंगे इन दोनों में मिनिमम क्या है। सो इन दोनों में बेसिकली मिनिमम हमारा 1 है। सो हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करके बेसिकली कर देंगे 6 + 1 = 7। अब हम 5 के लिए चेक करेंगे। 5 के लिए इन दोनों में से मिनिमम क्या है, डैट इज़ 1। सो बेसिकली 6, 5 + 1 6। 7 के लिए इन दोनों में से मिनिमम क्या है, डैट इज़ 3। सो 10 यहाँ पे आ जाएगा। ये बेसिकली हम इसको ओवरराइड कर देंगे वैल्यू, इसके ऊपर बेसिकली चेंज कर सकते हैं वैल्यू। देन हम 3 के लिए चेक करेंगे। सो 3 के लिए इन दोनों में से मिनिमम क्या है, डैट इज़ 6। सो यहाँ पे आएगा 6 + 3 बेसिकली 9। एंड देन 4 के लिए बेसिकली हम चेक करेंगे। 4 के लिए हमारी वैल्यू होगी बेसिकली 6 एंड 10। इन दोनों में से मिनिमम है हमारा 6, सो बेसिकली यहाँ पे आएगा 10। और अब हम बेसिकली 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 9। सो और आंसर वुड बी 11। सो बेसिकली हमारा कुछ एरे ऐसे बनेगा, फाइनल एरे 11 10 10 3 एंड दिस वुड बी एम्प्टी। सो बेसिकली हमारा ये एक्चुअली फाइनल आंसर होगा हमारा, क्योंकि ये हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच कंटेन करता होगा। सो 11 वुड बी अवर फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन में वही किया हमने कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होगी, कि हमने n-1 से लूप चलाया, मतलब हमने यहाँ से लूप चलाया, और J0 बेसिकली हमने यहाँ से स्टार्ट करके पूरा ट्रैवर्स किया है कॉलम। एंड दोनों में से जो मिनिमम है J और J+1, एंड प्लस उसमें हम कर देंगे ट्रायंगल डॉट गेट I और J, मतलब इस एलिमेंट को हम बेसिकली प्लस कर सकते हैं। और हमारा जो आंसर होगा लास्ट, वो बेसिकली हमारा टॉप पे कंटेन होगा। एंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी big of n² एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी big of n।